हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ज्योतिषीय परिवार में। क्या आपकी राशि धनु है? अगर हाँ तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद खास हो सकती है, क्योंकि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक का समय आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलावों की शुरुआत का संकेत दे सकता है जिनका इंतजार आप शायद लंबे समय से कर रहे हो। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपके सामने ऐसे ज्योतिषीय संकेत आएंगे जो आपके आने वाले 7 दिनों को एक नए नजरिए से देखने में मदद कर सकते हैं। हो सकता है कि वीडियो के अंत में बताई गई एक छोटी सी बात आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित हो जाए, इसलिए इसे शुरू से लेकर अंत तक ध्यान पूर्वक अवश्य सुने। दोस्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल होती है और भगवान बजरंग बली की कृपा के साथ न्याय के देवता, कर्म फलदाता भगवान शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होने की मान्यता होती है, तब व्यक्ति के जीवन में रुके हुए कार्य गति पकड़ने लगते हैं। नई संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं और लंबे समय से चली आ रही परेशानियों में धीरे धीरे राहत मिलने के संकेत दिखाई देने लगते हैं। अगस्त महीने के पहले 7 दिनों को धनु राशि के लिए इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कहा जाता है कि इस समय बनने वाले कुछ शुभ योग मेहनती लोगों को अपने प्रयासों का बेहतर परिणाम दिलाने में सहायक हो सकते हैं। यदि आपने ईमानदारी से मेहनत की है, संघर्ष किया है और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे हैं, तो अब परिस्थितियां आपके पक्ष में आती हुई महसूस हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे समय की सबसे बड़ी बात आखिर क्या है? ऐसा कौन सा संकेत है जिसकी चर्चा ज्योतिष में विशेष रूप से की जा रही है? क्या आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बन सकते हैं? क्या नौकरी में कोई नई खुशखबरी मिल सकती है? क्या व्यापार में रुके हुए काम फिर से गति पकड़ सकते हैं? क्या परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम होने के संकेत हैं? क्या प्रेम और वैवाहिक जीवन में चली आ रही परेशानियां कम हो सकती हैं? या फिर वह कौन सी विशेष सावधानी है जिसे यदि आपने नजरअंदाज कर दिया तो एक अच्छा अवसर आपके हाथ से निकल सकता है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में क्रमवार और विस्तार से मिलने वाला है। इस वीडियो में हम केवल शुभ योगों की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि इन 7 दिनों में आपको किन निर्णयों में सावधानी बरतनी चाहिए, किन अवसरों को पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। कई बार भाग्य हमारे सामने अवसर लेके आता है, लेकिन जल्दबाजी, गलत निर्णय या फिर लापरवाही उन अवसरों को कमजोर कर सकती है। इसलिए इस वीडियो में बताई गई प्रत्येक बात आपके लिए उपयोगी हो सकती है। हम विस्तार से जानेंगे कि इन 7 दिनों का प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, संतान पक्ष और स्वास्थ्य पर किस प्रकार पड़ सकता है। साथ ही अंत में कुछ ऐसे पारंपरिक उपायों और सावधानियों की भी चर्चा करेंगे जिन्हें ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार शुभ माना जाता है और जिन्हें अपनाकर सकारात्मक सोच तथा अनुशासित जीवन शैली को मजबूत किया जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इस विशेष समय से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि आपकी भगवान बजरंग बली और भगवान शनिदेव में श्रद्धा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा के साथ जय बजरंगबली तथा जय शनिदेव अवश्य लिखें। आइए अब बिना समय गवाए जानते हैं कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक का समय धनु राशि के लिए कौन कौन से संकेत और संभावनाएं लेकर आ रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की जिसका उत्तर जानने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आखिर 1 अगस्त से 7 अगस्त तक का समय धनु राशि के जातकों के लिए इतना विशेष क्यों माना जा रहा है? ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में बनने वाले कुछ शुभ ग्रह संयोग आपके जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन के संकेत दे सकते हैं। परंपरागत रूप से ऐसे योगों को उन्नति, सम्मान, धन लाभ, नए अवसर और रुके हुए कार्यों में गति से जोड़कर देखा जाता है। यदि पिछले कुछ महीनों से आप लगातार मेहनत कर रहे थे लेकिन आपकी मेहनत का परिणाम आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं मिल पा रहा था, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे सकती हैं। लंबे समय से अटके हुए कार्यों में गति आ सकती है, अधूरी पड़ी योजनाएं पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं और आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि इस समय का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब आप अपने कर्म, अनुशासन और सही निर्णयों पर भरोसा रखेंगे।
भाग्य अवसर देता है, लेकिन उन अवसरों को सफलता में बदलने का कार्य आपकी मेहनत और समझदारी ही करती है। इसलिए इन 7 दिनों में समय का सम्मान करें, हर अवसर को पहचानें और जल्दबाजी की बजाय सोच समझकर निर्णय लें। यही सोच आपको दूसरों से आगे ले जा सकती है। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। यदि पिछले कुछ समय से धन संबंधित परेशानियां चल रही थी, खर्च लगातार बढ़ रहे थे, रुका हुआ पैसा वापस नहीं मिल पा रहा था या आर्थिक तनाव आपको परेशान कर रहा था, तो इस अवधि में कुछ सकारात्मक संकेत दिखाई दे सकते हैं। आय के नए स्रोत बनने की संभावना बन सकती है, रुका हुआ भुगतान प्राप्त हो सकता है और व्यापार या फिर नौकरी से आर्थिक लाभ मिलने के अवसर भी सामने आ सकते हैं। यदि आप किसी नए निवेश, व्यवसाय विस्तार या फिर आर्थिक योजना पर विचार कर रहे हैं, तो पहले पूरी जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें। सोच समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इस समय बचत करने की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है, जिससे आने वाले समय में आर्थिक स्थिति अधिक मजबूत हो सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सावधानी अवश्य रखें, किसी भी व्यक्ति को बिना आवश्यकता बड़ी राशि उधार देने से बचें और पैसों का लेन देन पूरी सावधानी से करें। भावनाओं में बहकर लिया गया आर्थिक निर्णय बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए धन से जुड़े हर मामले में संयम और विवेक बनाए रखें। यदि बात करें नौकरी और करियर की, तो ये समय मेहनती और ईमानदारी से कार्य करने वाले लोगों के लिए उत्साहजनक साबित हो सकता है। यदि आपने हाल ही में किसी नौकरी के लिए आवेदन किया है, इंटरव्यू दिया है या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की है, तो सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना बन सकती है। नौकरी पेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है, जिससे नई जिम्मेदारियां, सम्मान, प्रमोशन या वेतन वृद्धि जैसे अवसर सामने आ सकते हैं। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और कार्यशैली की सराहना हो सकती है, जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जो लोग लंबे समय से करियर में बदलाव या नई शुरुआत की योजना बना रहे हैं, उनके लिए भी ये समय नए अवसर लेकर आ सकता है। हालांकि सफलता उन्हीं लोगों को मिलेगी जो अनुशासन, धैर्य और निरंतर प्रयास बनाए रखेंगे। इसलिए अपने कार्य पर पूरा ध्यान दें और किसी भी अवसर को हल्के में ना लें। अब बात करते हैं व्यापार से जुड़े जातकों की। यदि पिछले कुछ समय से व्यापार में अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा था, कारोबार धीमा चल रहा था, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे बेहतर होती हुई दिखाई दे सकती हैं। नए ग्राहक मिलने की संभावना बन सकती है, रुके हुए ऑर्डर पूरे हो सकते हैं और व्यापार में लाभ बढ़ने के संकेत भी मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, थोक व्यापार या फिर अन्य व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए भी नए अवसर सामने आ सकते हैं। यदि आप अपने व्यापार में गुणवत्ता, ईमानदारी और समय पर कार्य पूरा करने पर ध्यान देंगे, तो भविष्य में इसका अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। लेकिन इस दौरान अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज, कानूनी कागजात, फाइलें और वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। किसी भी प्रकार की लापरवाही या जल्दबाजी नुकसान का कारण बन सकती है। व्यापार में जितनी मेहनत जरूरी है, उतनी ही सावधानी भी आवश्यक है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन की बात करें, तो ये समय पहले की तुलना में अधिक सुखद और संतुलित रह सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, सहयोग और आपसी समझ बढ़ने की संभावना है। यदि किसी बात को लेकर लंबे समय से मनमुटाव या फिर गलतफहमियां चली आ रही थी, तो उन्हें दूर करने का अवसर मिल सकता है। घर में किसी मांगलिक कार्य, धार्मिक आयोजन, सगाई या विवाह से जुड़ी चर्चा शुरू हो सकती है, जिससे पूरे परिवार में उत्साह का वातावरण बन सकता है। मित्रों और रिश्तेदारों के साथ मुलाकात होने के अवसर भी मिल सकते हैं, जिससे पुराने रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। यदि आप परिवार के साथ समय बिताएंगे और उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे, तो घर का वातावरण भी अधिक सुखद बन सकता है। यही पारिवारिक सहयोग आने वाले समय में आपके आत्मविश्वास और सफलता की सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकता है। अब बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की। यदि आप विवाहित हैं, तो 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच का समय आपके रिश्तों में पहले की अपेक्षा अधिक मधुरता और समझ बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। यदि पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर मनमुटाव, गलतफहमियां या छोटी छोटी अनबन चल रही थी, तो उन्हें बातचीत, धैर्य और आपसी विश्वास के माध्यम से दूर करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। जीवन साथी का सहयोग आपके कई महत्वपूर्ण कार्यों में प्राप्त हो सकता है, जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, परिवार के साथ समय बिताने का अवसर भी मिलेगा और घर का वातावरण पहले की अपेक्षा अधिक सुखद
तथा सकारात्मक रह सकता है। हालांकि बच्चों की पढ़ाई, भविष्य या किसी पारिवारिक जिम्मेदारी को लेकर पति पत्नी के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक संभव है। लेकिन यदि आप दोनों धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो ये स्थिति जल्दी ही सामान्य हो जाएगी। जो लोग अभी अविवाहित हैं उनके लिए भी ये समय सकारात्मक संकेत लेकर आ सकता है। अच्छे विवाह प्रस्ताव मिलने की संभावना बन सकती है। परिवार में विवाह संबंधी चर्चाएं भी शुरू हो सकती हैं और योग्य जीवन साथी की तलाश आगे बढ़ सकती है। यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और अपने रिश्ते को एक नया नाम देना चाहते हैं तो जल्दबाजी की बजाय सही समय और सही तरीके से अपने मन की बात कहें। ईमानदारी और सम्मान के साथ किया गया संवाद आपके रिश्ते को और मजबूत बनाने में सहायक हो सकता है। अब बात करते हैं संतान पक्ष की। यदि आपकी संतान है तो ये समय उनके लिए भी कई सकारात्मक अवसर लेकर आ सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में बेहतर परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अपनी मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। यदि आपकी संतान विदेश में शिक्षा, नौकरी या किसी नए करियर अवसर के लिए प्रयास कर रही है तो कुछ सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं। उनकी उपलब्धियां पूरे परिवार के लिए गर्व और खुशी का कारण बन सकती हैं। माता पिता के रूप में आपका मार्गदर्शन और सहयोग बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यदि आप उनके साथ समय बिताएंगे और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे तो उनका भविष्य और भी मजबूत दिशा में आगे बढ़ सकता है। अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण सावधानियों की जिनका ध्यान रखना इन 7 दिनों में आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक हो सकता है। भाग्य और शुभ योगों का साथ मिलने के बावजूद छोटी सी गलती बड़े अवसर को प्रभावित कर सकती है। सबसे पहले अति आत्मविश्वास से बचें, क्योंकि कई बार आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास व्यक्ति से गलत निर्णय करवा देता है। किसी भी बड़े कार्य या फिर निवेश से पहले पूरी योजना बना लें और बिना सोचे समझे कोई कदम ना उठाएं। अपनी भविष्य की योजनाएं, आर्थिक स्थिति या फिर महत्वपूर्ण रहस्य हर किसी के साथ साझा करने से बचें, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी सफलता से प्रसन्न हो ये आवश्यक नहीं है। पड़ोसियों, सहकर्मियों या विरोधियों के साथ अनावश्यक विवाद में पड़ने से बचें और यदि कोर्ट कचहरी या सरकारी मामलों से जुड़ा कोई विषय चल रहा है तो पूरी सावधानी और उचित सलाह के साथ ही आगे बढ़ें। अपने खर्चों को आय के अनुसार नियंत्रित रखें और अनावश्यक खर्चों से बचें। साथ ही बच्चों की गतिविधियों पर भी ध्यान दें ताकि समय रहते उन्हें सही मार्गदर्शन मिल सके। याद रखें, इन 7 दिनों में आपकी समझदारी और संयम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकता है। अब स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्य रूप से ये समय अनुकूल रहने के संकेत देता है। यदि आप पहले से अपनी दिनचर्या का ध्यान रखते हैं तो ऊर्जा और उत्साह बना रह सकता है। फिर भी खान पान में लापरवाही बिल्कुल ना करें। अत्यधिक तला भुना, मसालेदार और असंतुलित भोजन कम से कम करें तथा हल्का, पौष्टिक और सुपाच्य भोजन लेने का प्रयास करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, समय पर भोजन करें और प्रतिदिन कुछ समय योग, प्राणायाम या फिर हल्के व्यायाम के लिए अवश्य निकालें। मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि शांत मन ही अच्छे स्वास्थ्य की सबसे बड़ी कुंजी है। यदि आप नियमित दिनचर्या अपनाते हैं, पर्याप्त आराम करते हैं और सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं तो पूरे सप्ताह स्वयं को अधिक ऊर्जावान और सक्रिय महसूस कर सकते हैं। यदि पूरे सप्ताह का सार देखा जाए तो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक का समय धनु राशि के अनेक जातकों के लिए नई संभावनाओं, नए अवसरों और सकारात्मक बदलावों का संकेत लेकर आ सकता है। करियर, व्यापार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध और सामाजिक सम्मान जैसे कई क्षेत्रों में धीरे धीरे अनुकूल परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। लेकिन ये भी याद रखें कि शुभ योग केवल अवसरों के द्वार खोलते हैं। उन अवसरों को सफलता में बदलने का कार्य आपकी मेहनत, धैर्य, अनुशासन और सही निर्णय ही करते हैं। इसलिए अपने कर्म पर विश्वास रखें, सकारात्मक सोच बनाए रखें और हर अवसर का समझदारी से लाभ उठाने का प्रयास करें। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी श्रद्धा एवं आस्था के अनुसार कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली तथा जय शनिदेव, हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसी प्रकार की ज्योतिषी जानकारियों और राशिफल से जुड़ी नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।
जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।